इसके 2 घंटे बाद चली और 4 घंटे के अंदर ट्रेन भी यहाँ पर पहुंच जाएगी। ट्रेन भी क्लियर है। और उसी वक्त वहां पर ट्रेन सी भी मौजूद होगी उसी वक्त। तो एक बात बताओ, फिलहाल ट्रेन बी को, मान लो तीनों ट्रेन यहाँ पर है, तो फिलहाल ट्रेन बी को चले हुए कितना टाइम हो गया? 4 घंटे। 4 घंटे हो गए ना। और ट्रेन ए को चले हुए कितना टाइम हो गया? बिकॉज ट्रेन ए 2 घंटे पहले निकल गई थी, तो ट्रेन ए को चले हुए हो गए भाई 6 घंटे। ट्रेन ए की स्पीड कितनी है? ट्रेन ए की स्पीड है 40, और ट्रेन ए की स्पीड से डबल स्पीड है ट्रेन सी की, डबल स्पीड है 80। तो ट्रेन ए को अगर यहाँ तक पहुंचने में 6 घंटे लगे हैं, तो ट्रेन सी की जिसकी स्पीड डबल है उसको सिर्फ 3 घंटे लगे होंगे। मतलब ट्रेन सी को चले हुए सिर्फ 3 घंटे हुए हैं। ठीक है, ट्रेन ए को चले हुए 6 घंटे हो गए, इसको चले हुए सिर्फ 3 घंटे, यानी कि ट्रेन ए के 3 घंटे बाद ट्रेन सी चली है। ठीक है, 3 घंटे बाद चली है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। थ्री ट्रेन ए बी ए जो है वो 2 घंटे में कहाँ पर जा चुकी? ए 2 घंटे में 80 किलोमीटर जा चुकी है। अब यहाँ पर ए है, सी स्टार्ट्स 2 आवर्स आफ्टर ट्रेन, मतलब ट्रेन, मतलब एक ऐसी जगह है जहाँ पर ए बी और सी तीनों ट्रेन इकट्ठी खड़ी है। खड़ी इन द सेंस इकट्ठी मौजूद है, बेशक से चल रही है। तो हमने स्पीड एक्स बतानी है, तो कुछ नहीं करना, एग्जामिनर की स्टेटमेंट को मैं फॉलो करता रहूंगा। तो अभी ट्रेन ए 80 किलोमीटर आगे है, ठीक है। तो अब ट्रेन भी चल पड़ी है, बिकॉज अभी ट्रेन ए को चले हुए 2 घंटे हुए हैं। तो ट्रेन वहां पर ट्रेन सी भी मौजूद होगी, और कितनी स्पीड से कवर करेगी? जो भी इनकी रिलेटिव वेलोसिटी है, बिकॉज ये सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं। तो 60 में से 40 गए 20, तो कुल मिलाकर 4 घंटे लग जाएंगे। मतलब ट्रेन बी को कितने घंटे लग जाएंगे? एग्जामिनर ने ये बताया था कि जो ट्रेन सी है वो बी के 2 घंटे बाद चली थी। ट्रेन सी कब चली थी? बी के 2 घंटे बाद। लेकिन ट्रेन सी भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, 2 घंटे बाद चलेगी। तो इसका मतलब है 2 घंटे बाद चली, मतलब कि कुल मिलाकर 4 घंटों से 2 घंटे हटा दो, 2 घंटे में ये यहाँ पर पहुंच गई। 2 घंटे, 2 घंटे में वहां पर पहुंच गई जहाँ पर ट्रेन बी को 4 घंटे लगे। तो ट्रेन बी की स्पीड कितनी है? ट्रेन बी की स्पीड 60 है, तो ट्रेन सी की स्पीड उससे डबल होगी, क्योंकि इसने आधा टाइम लिया है। ट्रेन सी की स्पीड हो जाएगी 120 किलोमीटर पर। जैसे हो सकता है आप लगे कि हमेशा आधा और, तो कुल मिलाकर 4 घंटे लग जाएंगे। मतलब ट्रेन बी को कितने घंटे लग जाएंगे? यहाँ से ट्रेन भी चलती रहेगी और यहाँ तक पहुंच जाएगी ट्रेन भी 4 घंटे के अंदर। ठीक है। अब एग्जामिनर ने ये बताया था कि जो ट्रेन सी है वो बी के 2 घंटे बाद चली थी। ट्रेन सी कब चली थी? बी के 2 घंटे बाद। लेकिन ट्रेन सी भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद है 2 घंटे बाद चल के भी। तो इसका क्या मतलब है कि 2 घंटे बाद चली, मतलब कि कुल मिलाकर 4 घंटों में से 2 घंटे घटा दो, 2 घंटे में ये यहाँ पर पहुंच गई। 2 घंटे में, 2 घंटे में वहां पर पहुंच गई जहां पर ट्रेन बी को 4 घंटे लगे। तो ट्रेन बी की स्पीड कितनी है? ट्रेन बी की स्पीड 60 है, तो ट्रेन सी की स्पीड उससे डबल होगी, क्योंकि इसने जस्ट आधा टाइम लिया है। तो ट्रेन सी की स्पीड हो जाएगी 120 किलोमीटर पर आवर। या फिर हो सकता है आपको लगे कि हमेशा आधा और डबल के रिलेशन में सिचुएशन ना हो, तो हम क्या करेंगे? अगर यहाँ पर 3 घंटे में पहुंची हो तो हम क्या करेंगे? तो सिंपली आप ये करोगे, देखो अब ध्यान से, ट्रेन बी जो है उसको यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुंचने में 4 घंटे लगे हैं। इसका मतलब टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा उसने 60 की स्पीड से? 4 × 60 240 किलोमीटर। तो 240 किलोमीटर दूरी पर मिली है ये तीनों ट्रेन, ट्रेन 5 की स्पीड से मूव हो रही है। ठीक है भाई। और अब जो टाइम है वो है 10 बजे। अब ट्रेन भी इसके पीछे से आएगी और इनके बीच में जो गैप है 90 किलोमीटर का उसको कवर करेगी इसको ओवरटेक करने के लिए। तो इस जाएंगे भी पहुंचेगी। ठीक है, ओवरटेक करने में यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुंचने में ट्रेन को कितना टाइम लगा है? 6 घंटे। तो ये कितने स्पीड पे जा रही है ट्रेन भी? 60 की स्पीड पे। तो 60 × 6 360 किलोमीटर है ये डिस्टेंस। अब तक का डिस्टेंस इन्होंने 360 किलोमीटर कवर कर लिया। अब वहां से ट्रेन सी आ रही है। तो देखो, ट्रेन सी कितने बजे चली थी? 11 बजे चली थी। ठीक है, और ट्रेन बी जो है वो 10 बजे चली थी। तो ट्रेन बी 6 घंटे से चल रही है, और ट्रेन सी उसे 1 घंटे बाद चली थी ना, और उसके बाद ये चल 400 किलोमीटर का। तो 360 किलोमीटर का डिस्टेंस उधर से ट्रैवल कर लिया गया है यहाँ तक, 400 का यहाँ से ट्रैवल कर लिया गया है। तो 400 + 360 760 किलोमीटर का डिफरेंस है चेन्नई और बेंगलोर के अंदर। यहाँ स्पीड से जाती है एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। ये पता है जहाँ पर ये 30 मिनट का गैप लेगी, विच इज 100 किलोमीटर अवे फ्रॉम, इग्नोरिंग द लेंथ ऑफ द ट्रेन वट इज द डिस्टेंस। सामने से आ रही है, तो जहाँ पर भी ये ट्रेन मिलेंगे से उधर बढ़ रही है। ठीक है, लेंस को सिर्फ 400 किलोमीटर था, 340 किलोमीटर का। ठीक है भाई, जो हमने कवर करना है। तो मैं इस ट्रेन को भी 2 घंटे के लिए चलाऊंगा, क्योंकि मुझे इसको रोकना है एक बार। 100 किलोमीटर के 400 किलोमीटर था, तो उसमें से 60 किलोमीटर का कवर हो गया। तो बाकी जो डिस्टेंस रह गया है मैं उसको लिख रहा हूँ। तो बाकी जो डिस्टेंस है वो रह गया है 400 में से 60 गए 340 किलोमीटर का। ठीक है भाई, जो हमने कवर करना है। तो मैं इस ट्रेन को भी 2 घंटे के लिए चलाऊंगा, क्योंकि मुझे इसको रोकना है एक बार 100 किलोमीटर के बाद। 50 की स्पीड से इसे 2 घंटे लगेंगे 100 किलोमीटर जाने में। तो 2 घंटे के लिए ये ट्रेन इधर से चली, इसने 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया, और ये ट्रेन भी इधर से चली, इसने 120 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया। ठीक है, तो 340 में से 120 किलोमीटर डिस्टेंस इधर से कम हो गया, और 100 किलोमीटर डिस्टेंस उधर से कम हो गया, तो कुल मिलाकर 220 किलोमीटर डिस्टेंस कम हो गया। अब इन ट्रेनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो ये है, ये 340 में से मैंने 220 घटा दिया, 340 - 220, 120 किलोमीटर का डिस्टेंस बच गया। अब ट्रेन एक्स यहाँ पर है, 60 की स्पीड से बढ़ रही है, और ट्रेन वाई जो है वो यहाँ पर खड़ी है। लेकिन अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, अब जो ट्रेन वाई है वो आधे घंटे के लिए तो सरकेगी नहीं, क्योंकि 30 मिनट का रेस्ट उसने लेना है। लेकिन ट्रेन एक्स तो भाई वहां से बढ़ती रहेगी, वो नॉन स्टॉप है। अब मैं ये देखूंगा कि आधे घंटे में क्या होगा। आधे घंटे के अंदर ट्रेन एक्स 30 किलोमीटर इधर आ जाएगी, 30 किलोमीटर इधर आ जाएगी। क्लियर है? तो अब ये जो डिस्टेंस 120 किलोमीटर था, 120 में से 30 और कम हो गया, तो कुल मिलाकर दोनों ट्रेन के बीच में अब जो डिस्टेंस है वो 90 किलोमीटर का रह गया है। और ट्रेन एक्स यहाँ पर है और 60 किलोमीटर की स्पीड से बढ़ रही है उस तरफ, और ट्रेन वाई का भी रेस्ट खत्म हो गया है। ट्रेन वाई वहां से इस साइड 50 किलोमीटर की स्पीड से बढ़ रही है। ठीक है भाई।
अब देखो, अब एग्जामिनर ने क्या पूछा था, जहां पर भी ये मिलेंगी उस पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा पॉइंट नंबर ए से। तो अब मुझे निकालना है डिस्टेंस। मैंने आपको इस क्वेश्चन से पहले एक क्वेश्चन करवाया है कि जब दो ट्रेनें, अब दोनों ट्रेनें साइमल्टेनियसली चलने वाली हैं, जब दो ऑब्जेक्ट इकट्ठे चलने वाले होते हैं और बीच में कहीं पर मिलने वाले हैं, तो बिकॉज दोनों ने बराबर टाइम के लिए जो जर्नी है वो की है, दोनों बराबर टाइम के लिए चले हैं, तो जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी वो ज़्यादा डिस्टेंस चलेगा, जिसकी स्पीड डबल होगी वो डबल डिस्टेंस चलेगा। तो मैंने मान लिया कि ये दोनों यहाँ पर मिलने वाले हैं, तो ये वाली ट्रेन जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उसको रिप्रेजेंट करेगा 6। मतलब जिस रेशियो में इनकी स्पीड होंगी उसी रेशियो में ये डिस्टेंस को ट्रेवल करने वाली। ये छोटा रास्ता है इनके डिस्टेंस को निकालने का। अदरवाइज मैं ये देख लूंगा कि कितने टाइम में मिलेंगी और उसके बाद टाइम को स्पीड से मल्टीप्लाई करके मैं डिस्टेंस निकाल सकता हूँ। लेकिन जब डायरेक्टली डिस्टेंस आ सकता है तो क्यों जाए लंबे रास्ते की तरफ। तो जो भी रेशियो इनकी स्पीड का है वही रेशियो है इनके द्वारा ट्रेवल किए गए डिस्टेंस का। तो अब मैं इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना चाह रहा हूँ बी से। मैं बी से निकालूंगा, मैं ए से नहीं निकालूंगा। ए से कई टुकड़े हैं, मैं एक बार बी से निकाल लूँ। टोटल डिस्टेंस मुझे याद है 400 किलोमीटर, तो मैं घटा दूंगा। तो ट्रेन वाई ने 5 आउट ऑफ टोटल कितना है, 6 + 5 11। टोटल डिस्टेंस अगर 11 है तो उसमें से 5 यूनिट ट्रेन वाई ने कवर किया है। तो 5 आउट ऑफ 11, लेकिन टोटल डिस्टेंस कितना है 90 किलोमीटर। तो एक बार इसको सोल्व कर लूँ मैं, अभी कर लेता हूँ। तो ये आ गया 450/11, 11 चौके 44, एक बच गया 10 बच गया। तो 10/11 को 11 एकम 11 ले जाऊँ, अप्रोक्सीमेशन कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि उसने क्या बताया था, टू द नियरेस्ट किलोमीटर। मतलब एग्जामिनर ने पहले हिंट दे रखे कि एग्जैक्ट आंसर नहीं है, टू द नियरेस्ट किलोमीटर में बताना है। तो भाई ट्रेन वाई ने यहाँ से 41 किलोमीटर इसने कवर किया है, ये वाला डिस्टेंस। अब देखो, ट्रेन वाई ने यहाँ से यहाँ तक 100 किलोमीटर कवर किया था, फिर यहाँ से यहाँ तक 41, तो कुल मिलाकर 141 किलोमीटर ट्रेन वाई ने कवर कर लिया है। और टोटल डिस्टेंस 400 किलोमीटर था। तो पॉइंट क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3। 2 घंटे में 8 किलोमीटर चल चुकी होगी, इसकी स्पीड 4 किलोमीटर की है तो 8 किलोमीटर चल चुकी है। लेकिन टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस है भाई 20। तो 20 में से 8 तो कवर हो गया, तो बाकी का कितना बचा, बाकी का बचा 12 किलोमीटर। अब 8 बजे हैं और ये वाली ट्रेन 4 की स्पीड से उधर बढ़ रही है, और अब बजे हुए हैं 8। ठीक है, 8 बजे का टाइम है। तो अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है 12 किलोमीटर का, और इस डिस्टेंस को दोनों ट्रेन मिलकर यानी कि 5 + 4 9 की स्पीड से कवर करेंगे। तो 3 चौके 12, 3 3 9, 1/3 आवर्स इनको लगेंगे। मतलब कि 1 घंटा 20 मिनट के अंदर ये दोनों ट्रेन कहीं ना कहीं पर मिल की स्पीड पे। तो दोनों ट्रेनों को 10 घंटे लगे। देखो इसके अंदर कैलकुलेशन भी नहीं है, 10 घंटे लगे जब दोनों ट्रेनें एक्जैक्टली एक दूसरे को मिल गई। तो भाई मक्खी 10 घंटे तक उड़ती रही, ठीक है, दोनों ट्रेनों के बीच में। तो स्पीड थी 70, तो कुल मिलाकर 700 किलोमीटर मक्खी उड़ी है। आंसर क्या